प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चर्चा करने चल रहे हैं जेएसएससी बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर को। बायोलॉजी का यह प्रैक्टिस पेपर एलगी से लिया गया है, यानी अगर आप कहें तो सहवाल से यह प्रैक्टिस पेपर लिया गया है। यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं और इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हमारा उद्देश्य है कि आप कम से कम 20 प्रश्नों के साथ साथ 5-7 प्रश्न और एक्स्ट्रा तैयार करके जाएं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सेम टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसे सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। गिवन बिलो इज ए लिस्ट इंडियन बॉटनिस्ट एंड देयर फील्ड रिसर्च। कह रहा है कि उनकी लिस्ट दी गई है कि एक तरफ इंडियन के बॉटनिस्ट हैं और दूसरी तरफ उनका रिसर्च है। यू हैव ए फाइंड टू विच ऑफ द वन इज द करेक्टली मैच। कह रहा है आपको बताना है कौन यहाँ पे करेक्ट रूप से मैच नहीं है, करेक्टली नॉट मैच बताना है कि कौन सही मैच नहीं है। वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी, डी पंत पैलियोबॉटनी, एमपी अयंगर, नहीं ये तो ए भी एल्गोलॉजी से संबंधित हैं, और पी महेश्वरी ए एम्ब्रियोलॉजी, ये सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। और ये किससे संबंधित है यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्शन सी एमपी अयंगर, ये जो है एल्गोलॉजी से भी संबंधित हैं। प्रोफेसर एमपी अयंगर आर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। तो ये आपका 4 प्रश्न एक साथ तैयार हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। सीब लाइक सेल, यानी सीब ट्यूब जो है वो एल्गी में एल्गी में कहाँ पाया जाता है। सीब लाइक सेल किस में देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे लैमेरिया में। लैमेरिया नामक शैवाल में सीब लाइक सेल आपको पाई जाती हैं, देखी जाती हैं। एल्गी फाउंड इन स्नो आर कॉल्ड, एल्गी जो स्नो यानी बर्फ में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, एल्गी ग्रो ऑन आइस आर स्नो आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स। These algae provide attractive color to the snow-covered mountain. The alpine and the Arctic mountains become red color due to the growth of the Haematococcus nivalis algae. कह रहा है कि इनका रेड कलर, अल्पाइन और आर्कटिक का जो रेड कलर है, यह रेड कलर किसके कारण है, हेमाटोकोकस एल्गी के कारण है। हेमाटोकोकस निवेलिस एल्गी के कारण इनका रेड कलर आ गया, यानी रोडोफाइसी का मेंबर है हेमाटोकोकस और निवेलिस, और इसी की वजह से जो आर्कटिक है और जो आपका अल्पाइन है, ये रेड कलर के पर्वत दिखाई पड़ते हैं। कितने प्रश्न हो गए आपके, 4, 3, 7 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगार अगार एक मीडियम का उपयोग होता है। अक्सर जब देखेंगे आप कल्चर करेंगे तो वहां पर अगार अगार नाम आएगा। इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से लिया जाता है। अब ये बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर होता है अगार अगार इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम ऑफ फैमिली रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के मेंबर हैं जिलेडियम, इसी से प्राप्त किया जाता है, जिलेडियम से। विच इज द इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यह ठंडे पानी में तो नहीं घुलता, बट सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, लेकिन गर्म पानी में घुल जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर प्रोसेस्ड चीज, या चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, पुडिंग, क्रीम्स को, जेली को करने के लिए। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉस्मेटिक्स आइटम को भी इसमें बनाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन। कह रहा है कि यहाँ पे कौन ऐसा है जो पोटेंशियल है, एडिबल प्रोटीन के लिए पोटेंशियल सोर्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पायरोगायरा, स्पिरुलिना, बाउचेरिया और हाइड्रोडेक्टान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्पायरुलिना। स्पायरुलिना इज एन द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन। Species of spirulina are also rich in essential vitamins and saturated fatty acid. Spirulina is a blue-green algae. Spirulina also refers as the higher concentration of photochemical that help prevent cancer. अगली टॉपिक है आपकी, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज। क्लोरोप्लास्ट
ओडोगोनियम का कैसा होता है? द क्लोरोप्लास्ट इन ओडोगोनियम इज, ओडोगोनियम के क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो आप कहेंगे रेटिकुलेट टाइप का होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेट टाइप का होता है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज रेटिकुलेट एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म इज सीड थ्रू आउट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया? कह रहा कौन ऐसा जिसमें डिप्लॉयड एंथ्रीडिया और ओगोनिया पाए जाते हैं? उसका नाम है सारगासम। कौन है? सारगासम। डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया आर फाउंड इन द सारगासम। किस में पाए जाते हैं? सारगासम में। अगला क्वेश्चन है द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलीस्फोनिया इज, पॉलीसिफोनिया में जो है, पॉलीसिफोनिया में थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है आपको बताना है। प्रश्न आपका इस तरफ है, थोड़ा सा ये पीडीएफ सही नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का यूनिसेक्सुअल होता है, सिफेनोसियस होता है, मल्टी एक्सियल होता है, नन ऑफ द अबव। तो आप कहेंगे पॉलीसिफोनिया में जो है कैसा होता है? मल्टी एक्सियल और पॉलीसिफोनियल होता है। तो आपका या तो पॉलीसिफोनियल हो जाए, मल्टी एक्सियल। चूंकि यहाँ पे मल्टी एक्सियल दिया गया तो आपका सही आंसर मल्टी एक्सियल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी द कॉलोनियल? कौन सा एल्गी ऐसा है जो कॉलोनी बना के रहता है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल? कौन सा एल्गी कॉलोनी बना कर रहता है? तो आप कहेंगे वॉलवॉक्स जो है एक कॉलोनी बना करके रहता है। ठीक, आपको साथ में कुछ और हम जानकारी बता दें, जैसे कि एग्जाम पॉइंट नामक एक श्रृंखला हमारी होती है जो सभी चैप्टर की एग्जाम पॉइंट आपके पास है। पहली चीज। दूसरी जो है हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं प्रैक्टिस पेपर। एनसीईआरटी का आपका 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के, यानी 10 का मतलब यूनिट वाइज। फिर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, 38 चैप्टर वाइज आपको मॉडल पेपर मिलेंगे एनसीईआरटी के। आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर इस तरह से कराए जा रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित और प्रश्नों के साथ आपको एग्जाम पॉइंट दिए जा रहे हैं। इतनी चीज़ें लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, और हमारे पेड बैच से यानी ये मटेरियल लेने के लिए, जुड़ने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया हमें जमा करेंगे। आपको सभी मटेरियल भेज दिए जाएंगे। इतने सस्ते में कहीं पे भी आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, मटेरियल आपको टाइप करके दिया जा रहा है। मटेरियल आपको, मैं पहले से बता रहा हूं, मैं कंप्लीट नोट्स नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जाम पॉइंट्स दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं, एनसीईआरटी पॉइंट्स दे रहा हूं, नोट्स नहीं दे रहा हूं, ठीक है। नोट्स जो बने हैं, जो नोट्स टाइप हो चुके हैं, वह नोट्स मैं आपको अवश्य इसके साथ फ्री में दे दूंगा, लेकिन मैं नोट्स का पैसा नहीं ले रहा हूं। कुछ लोगों का ये इल्जाम बार बार आ रहा है कि नोट्स का पैसा नहीं। मैंने बार बार कहा है कि नोट्स नहीं दे रहा हूं, नोट्स से संबंधित चीजें दे रहा हूं जो आपको चाहिए, ठीक है। कंप्लीट नोट्स जीपीटी का आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको ब्रीफ करके एग्जाम पॉइंट, बूस्टर डोज, ये सब में दिया जा रहा है ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें। बाकी तो हमें लिखवाना है, हम तो किसी को दे देंगे, वो टाइप करके पूरा दे देगा, तो वो चीज़ें नहीं, ठीक है। तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ें और इसको जरूर इसका हिस्सा बने। एग्जाम पॉइंट लिख करके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करें, आपको एग्जाम पॉइंट दिया जाएगा और 99 रुपीज़ आपको देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी द कॉलोनियल? कौन सी एल्गी ऐसी है जो कॉलोनियल होती है? तो आप कहेंगे वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल पाया जाता है। वॉलवॉक्स इज द कॉलोनियल एल्गी। इट फॉर्म्स मल्टीसेलुलर मोटाइल synovium. A large number of cells are arranged in a single layer towards of the periphery of the synovium. बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन। बेंथिक एल्गी कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। बेंथिक एल्गी पाए जाते हैं वाटर में। कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन वाटर। बेंथिक एल्गी आर सोर्स ऑफ द फूड एनर्जी एंड कवर फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ए पैरासाइट ग्रीन एल्गी इज। एक पैरासाइट ग्रीन एल्गी इज, एक ग्रीन एल्गी जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सिफेलुरस। क्या है? सिफेलोरस। सिफेलोरस is a parasite green algae which grow on the parasite of the many plants and animal. Cephalorus versions causes red rot of tea and coffee. ये देखिए Cephalorus कहाँ गया? Cephalorus versions causes red rust of tea and coffee ऑफ द प्लांटेशन। इन दो पौधों पे यह रेड रॉट डिजीज, रेड रस्ट डिजीज काज करता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? एल्गी है, याद रखिएगा।
जाइगोमेटिक म्यूटेशन इज फाउंड इन, जाइगोमेटिक म्यूटेशन कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे म्यूटेशन मियासिस, जाइगोमेटिक मियासिस, माफ करिएगा, जाइगोमेटिक मियासिस कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे जाइगोमेटिक मियासिस इज फाउंड इन द सम, कहाँ पे? ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में यहाँ पे कारा दिया गया है, यहाँ पे क्लेडोफोरा एटसेट्रा। जाइगोमेटिक मियासिस इज द जाइगोट अंडरगोज मियासिस, सो द ओनली सेल इज द डिप्लॉयड इन जाइगोट। क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन, क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल बी जो है पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसियानिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। दीज पिगमेंट्स imparts characteristics of blue green algae in these algae. Which of the following is the main nitrogen fixer in the paddy field? कौन ऐसा है जो मुख्य नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला है? उसका नाम है एलोसीरिया। क्या नाम है? एलोसीरिया। Which of the following show the heterotricous habit? किसमें हेट्रोट्राइगस हैबिट पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो हेट्रोट्राइगस हैबिट पाई जाती है किसमें? तो यहाँ पे हेट्रोट्राइगस हैबिट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिसेला एक्टोकार्पस, उसके बाद सिलोकीटा एटसेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ द थैलस इज वेरी मच इवॉल्व्ड एंड डिफरेंशिएट इनटू द प्रोस्टेट एंड इरेक्ट स्टेम। बोथ ऑफ द prostate and erect system may be well developed. Which of the following plant does not have the पायरिनॉइड? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें पायरिनॉइड नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे साइटोनीमा। किसमें? साइटोनीमा में जो है क्या नहीं पाया जाता है? पायरिनॉइड नहीं पाया जाता है। साइटोनीमा में पायरिनॉइड नहीं पाया जाता। साइटोनीमा इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइटोनीमा क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। इट डज नॉट हैव पायरिनॉइड, इसमें पायरिनॉइड नहीं पाया जाता। पायरिनॉइड इज द प्रोटीनियस बॉडीज प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर। कह रहा है जो पायरिनॉइड है यह प्रोटीनियस बॉडी है और एक क्रोमेटोफोर में पाया जाता है। दीज ऑर्गेनेल्स आर कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। इन सम एल्गी पायरिनॉइड्स आर transient structure found only at the certain stage. Their presence in such cases is associated with the photosynthetic activity of the cell and availability of the storage food material. Blue green color of oscillatoria is due to chlorophyll A and phycocyanin. इसके बाद आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ द ऑसिलेटोरिया इज ड्यू टू द क्लोरोफिल ए एंड द नेसेसरी पिगमेंट सी फाइकोसियानिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। दीज पिगमेंट्स ट्रैप टू द सोल एनर्जी एंड सिंथेसिस स्टार्च एंड ग्लाइकोजन व्हिच ऑफ द लेटर कन्वर्टेड इनटू द साइनोफाइसिन स्टार्च एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज मियाटिक इन एल्गी। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियाटिक इन द एल्गी। इन सार्गासम मियासिस अकर्स ड्यूरिंग। सार्गासम में मियासिस पाई जाती है किससे? गैमीट फॉर्मेशन से। सार्गासम में मियासिस पाई जाती है किसके द्वारा? गैमीट फॉर्मेशन। इन सार्गासम मियासिस अकर्स ड्यूरिंग द गैमीट एग फॉर्मेशन। द लाइफ साइकिल ऑफ सार्गासम इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय गैमीट्स। द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट जर्मिनेट्स इनटू द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट थैलस। इन व्हिच एल्गी स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन। स्टिलेट क्लोरोफॉल नहीं पाया जाता, यानी ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। किसमें? तो आप कहेंगे यह नहीं पाया जाता। स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन द पोरफायरा एल्गी। किसमें? पोरफायरा एल्गी में। तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।